दोस्तों, हाल ही में पता चला है कि महाकुंभ मेले में एक खूंखार शेर घुस आया है, जिसकी वजह से पूरे प्रयागराज में अफरा तफरी मच गई है। और जो लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, उनके साथ शेर ने जो किया, उसे देखकर आप भी सदमे में चले जाएंगे। इसलिए आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल अंश कुमार यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आपको देखने को मिल सकें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दरअसल महाकुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा में मग्न थे। अचानक घाट के पास अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, भागो, शेर आ गया। भीड़ के बीच यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोगों को भयभीत कर दिया। सवाल यह था कि क्या यह शेर भूखा था या इसके आने के पीछे कोई और कारण था। साधु और संत इसे एक अपशकुन मानने लगे। गंगा किनारे का माहौल भक्तिमय से भयावह हो गया था। शेर धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था, मानो उसे किसी चीज की तलाश हो। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन उनके आने में समय था। सभी के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था और भगदड़ का माहौल बनने लगा। तभी एक बच्चा गलती से शेर के पास गिर गया। लोग सांस रोककर देखने लगे। शेर अब क्या करेगा? शेर ने बच्चे को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं किया। यह देखकर वहां खड़े लोग और साधु संत हैरान रह गए। पुलिस ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने अचानक जोरदार दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था कि शेर किसी चीज की रक्षा कर रहा है। लोग अब इसे साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत मानने लगे। शेर घाट पर रखी मूर्तियों के पास जाकर बैठ गया। उसने गंगा की ओर देखा और फिर से एक तेज दहाड़ लगाई। यह देखकर वहां मौजूद साधु संत गंगा किनारे किसी रहस्य के संकेत की चर्चा करने लगे, जिसे शायद शेर उजागर करना चाहता था। वन विभाग की टीम ने शेर को काबू में करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की। जैसे ही वे कार्रवाई करने वाले थे, शेर अचानक उठ खड़ा हुआ और गंगा की ओर दौड़ पड़ा। सभी उसे रोकने की कोशिश में भागे, लेकिन शेर ने गंगा में छलांग लगा दी। वह तैरता हुआ बीच धारा में पहुंच गया। वहां कुछ देर शांत रहा, मानो उसे कोई शक्ति बुला रही हो। कुछ समय बाद शेर ने गंगा का पानी पीना शुरू किया। यह देखकर वहां खड़े साधु मंत्रोच्चार करने लगे। शेर गंगा से निकलकर घाट के पास खड़ी एक मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान की मुद्रा में प्रतीत हो रहा था। इसे देखकर वहां मौजूद लोग इसे चमत्कार मानने लगे। कुछ ने इसे गंगा का आशीर्वाद कहा, तो कुछ ने इसे अपशकुन का संकेत। पुलिस ने मंदिर के चारों ओर घेरा बना दिया। शेर मूर्ति को ध्यान से देखता रहा और फिर एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी हरकतें किसी सामान्य जानवर जैसी नहीं लग रही थीं। वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए दोबारा योजना बनाई। जैसे ही टीम ने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की, शेर ने ऊंची छलांग लगाई और मंदिर के अंदर चला गया। वहां वह मूर्ति के पास बैठ गया। साधुओं ने कहा, यह शेर मंदिर के किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है, इसे छेड़ना ठीक नहीं होगा। पुलिस और वन विभाग ने इसे अंधविश्वास मानते हुए मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शेर ने गुर्राकर उन्हें रोक दिया। मंदिर के भीतर शेर स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों ने मंदिर के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी। साधुओं ने कहा, यह शेर कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह यहां कुछ बड़ा खुलासा करने आया है। पुलिस ने मंदिर के बाहर खड़े लोगों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन कोई वहां से हटने को तैयार नहीं था। हर कोई इस अद्भुत घटना का गवाह बनना चाहता था। तभी शेर ने मंदिर के भीतर जोरदार दहाड़ लगाई। मंदिर की दीवारों में कंपन होने लगे। यह घटना भय और रहस्य का माहौल बनाकर गहरी उलझन में डाल रही थी। अब सवाल यह था कि शेर को वहां से हटाया जाए या उसके संदेश और रहस्य को समझने की कोशिश की जाए। शेर मूर्ति के पास बैठा रहा और धीरे धीरे ध्यानस्थ मुद्रा में चला गया। उसकी हरकतों ने लोगों को और उलझन में डाल दिया। पास खड़े एक साधु ने भक्तों से कहा, यह शेर हमें किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तभी मंदिर के फर्श से हल्की कंपन की आवाज आने लगी, जैसे वहां कुछ छिपा हो।
पुलिस ने फर्श की जांच शुरू की, लेकिन शेर ने दहाड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। साधु ने कहा, शेर हमें उस रहस्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसे सताना बंद करो। वन विभाग ने शेर को पकड़ने की बजाय इंतजार करने का फैसला किया। तभी मंदिर के फर्श पर एक दरार उभर आई। वहां खड़े लोग हैरानी से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। साधु ने जोर से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और शेर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। कुछ ही पलों में मंदिर के फर्श के नीचे से एक सीढ़ी दिखाई देने लगी जो कहीं गहराई में जा रही थी। पुलिस ने तुरंत सीढ़ियों की जांच शुरू की। साधु ने कहा, यह गंगा मां का चमत्कार है, इस रास्ते के पीछे कोई गुप्त संदेश छिपा है। आगे की घटना ने सबको और चौंका दिया। सभी लोग सोचने लगे कि यह शेर मेले में क्यों आया है। क्या इसका महत्वपूर्ण कारण शेर अब शांत होकर सीढ़ियों के पास बैठ गया, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। पुलिस और वन विभाग की टीम ने नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। साधु ने कहा, शेर केवल उन्हीं को नीचे जाने देगा जिन्हें इस रहस्य को समझने का अधिकार है। वन विभाग के विशेषज्ञ ने नीचे जाने की तैयारी की। तभी शेर शांत हो गया और रास्ते से हटकर खड़ा हो गया। सभी यह देखकर हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे शेर खुद रास्ता बना रहा हो। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा और डरावना रास्ता था। नीचे उतरते ही टीम एक बड़े खाली कक्ष में पहुंची। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे जो गंगा के रहस्यमय इतिहास को दर्शा रहे थे। साधु ने कहा, यह गंगा मां का गर्भगृह है, जहां केवल पवित्र आत्माएं ही आ सकती हैं। शेर अब भी ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीढ़ियों पर टिकी थीं। टीम ने कमरे की जांच की और एक प्राचीन मूर्ति देखी। मूर्ति पर लिखा था, जो इस रहस्य को छेड़ेगा वह शापित हो जाएगा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मूर्ति को छूने से मना कर दिया। साधु ने कहा, यह मूर्ति गंगा का प्रतीक है, इसे छेड़ना अनुचित होगा। तभी शेर सीढ़ियों से नीचे आ गया और मूर्ति के पास जाकर बैठ गया। तभी मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। माहौल और रहस्यमय हो गया। रोशनी के बाद कमरे में एक गूंज सुनाई दी, गंगा के इस संदेश को समझो और प्रकृति का सम्मान करो। साधु ने कहा, यह गंगा मां का आशीर्वाद है, हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी होगी। पुलिस ने कमरे को सील करने का फैसला किया ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। शेर अब शांत था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। इसके बाद शेर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगा। लोग रास्ते से हट गए और उसे सम्मानपूर्वक जाने दिया। साधु ने कहा, यह शेर गंगा का संरक्षक था, जो हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया था। वन विभाग ने शेर को सुरक्षित जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। इस घटना को गंगा का चमत्कार मानते हुए भक्तों ने मंदिर को पवित्र स्थल घोषित कर दिया। लोग दूर दूर से उस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। मंदिर के अंदर मिले चित्रों ने गंगा की प्राचीनता और रहस्यों को उजागर किया। साधु ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। महाकुंभ मेले में इस घटना के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ गई। गंगा किनारे अब रोज मंत्रोच्चार और आरती की गूंज सुनाई देने लगी। यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अंश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।